Calculate the energy radiated in 1 minute by black body of surface area 200 centimeter square at 127 डिग्री सेल्सियस। और ब्रैकेट में हमें जो वैल्यू दिया है वो सिग्मा इज इक्वल टू 5.7 इंटू 10⁻⁸ ऐसा आपको दिया हुआ है। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया गया है दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज स्टीफन्स लॉ। अब ये स्टीफन्स लॉ क्या है? इस स्टीफन्स लॉ में हम बेसिकली कंसीडर करते हैं एक ब्लैक बॉडी, और ये ब्लैक बॉडी जिसका कुछ सरफेस एरिया हम ले लेते हैं, और ये सरफेस एरिया कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये ब्लैक बॉडी विद दिस सरफेस एरिया हीट रेडिएट करेगा। रेट ऑफ इमिशन यहाँ पे हम बोलेंगे कितने समय में कितना हीट रेडिएट करता है। तो इस रेट ऑफ इमिशन को हम डिनोट कर देते हैं आर से। ये R इज इक्वल टू हो जाएगा, वी कैन राइट इट इज dq बाय dt, या फिर हम लिख सकते हैं इट इज q बाय t। तो कुछ समय में कितना हीट रेडिएट किया, जितना भी समय दिया होगा उस समय में कितना हीट रेडिएट किया है, इसी को कहेंगे हम रेट ऑफ इमिशन। हम बेसिकली कंसीडर करते हैं एक ब्लैक बॉडी, और ये ब्लैक बॉडी जिसका कुछ सरफेस एरिया हम ले लेते हैं, और ये सरफेस एरिया कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये ब्लैक बॉडी विद दिस सरफेस एरिया हीट रेडिएट करेगा। अब मान लेते हैं कि यही सेम ब्लैक बॉडी है, लेकिन इसका सरफेस एरिया अगर हमने बढ़ा दिया और उतने ही टेम्परेचर अगर हम रखते हैं, तो इसका जो हीट ऑफ रेडिएशन है इसके ऊपर में क्या असर होगा। तो देखा ये गया है कि जैसा सरफेस एरिया आप बढ़ाते हो तो हीट ऑफ रेडिएशन भी जो होगा पर यूनिट टाइम के हिसाब से आप बोल सकते हैं ये हीट ज़्यादा रेडिएट करेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि सरफेस एरिया अगर बढ़ गया तो रेट ऑफ इमिशन भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब उसी तरीके से हम ब्लैक बॉडी कंसीडर करते हैं, लेकिन उस ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है ये मान लेते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर रखा हुआ है, और ये ब्लैक बॉडी हीट रेडिएट कर रहा है। अभी सेम बॉडी कंसीडर करेंगे, लेकिन इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं बढ़ा देते हैं। तो इसका टेम्परेचर बढ़ने से वही ब्लैक बॉडी कितना हीट रेडिएट करेगा उतने ही समय में। तो देखा ये गया है कि उतने ही समय में ये ब्लैक बॉडी जो है वो कम हीट रेडिएट करेगा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये ब्लैक बॉडी उतने ही समय में ज़्यादा हीट रेडिएट करेगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इमिशन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन जो टेम्परेचर के हिसाब से रेट ऑफ इमिशन इंक्रीज होता है ये उस टेम्परेचर का 4th पावर के हिसाब से इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। अब अगर हम इन दो इक्वेशन को मिला देते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, तो हमें इक्वेशन मिलेगा दैट इज रेट ऑफ इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ दैट ब्लैक बॉडी एंड 4th पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो इस तरीके से ये इक्वेशन जो रहेगा ये इक्वेशन बोला जाएगा स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। सो हमें इस क्वेश्चन में एक ब्लैक बॉडी के बारे में बताया गया है, जिस ब्लैक बॉडी का जो सरफेस एरिया रहेगा ये सरफेस एरिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने सरफेस एरिया वाले ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस। अब इतने टेम्परेचर पर इतने सरफेस एरिया वाला जो ब्लैक बॉडी होता है ये 1 मिनट में कितना हीट रेडिएट करेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो जो चीजें हमें दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। सो हमने जो वैल्यूज है वो लिख दिए हैं। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना है कि ये जो स्टीफन्स कांस्टेंट है
उसका वैल्यू हमें दिया है और उसका जो यूनिट दिया है ये सभी के सभी ऐसा यूनिट में दिए हुए हैं। सो हियर इट इज जूल, मीटर, सेकेंड, केल्विन, ये सभी के सभी यूनिट जो है वो एसआई सिस्टम में है। और हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उस फॉर्मूले में सिग्मा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, जो अगर आपको एसआई सिस्टम में दिया हुआ है तो बाकी सब जो क्वांटिटीज आपको दी हुई है उनको भी आपको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इनको भी एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी नो दैट सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो ये आना चाहिए मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दैट इज 200 को हम लिख देते हैं एंड 1 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, तो 1 सेंटीमीटर मतलब इट इज 10 रेज टू द पावर -2 मीटर, इसका स्क्वायर हमें ऐसा लिखना पड़ेगा बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 रेज टू द पावर -2 मीटर। तो ये लिख दिया हमने। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज दिस इज 200 इनटू, ये इसका स्क्वायर कर देना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर दिया हुआ है तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर -4, ये जो स्क्वायर है इसको भी लगेगा एज वेल एज ये स्क्वायर इसको भी लगेगा, आपको ये प्रॉपर्टी पता ही होगा। सो इट इज मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये 2 यहाँ पे लगा तो 10 रेज टू पावर -4 और यहाँ पे आएगा मीटर का भी स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है वो एरिया उस ब्लैक बॉडी का इतना हुआ। अब टाइम जो है आपको मिनट में दिया हुआ है और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये होता है सेकेंड, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में। सो वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। सो टाइम हो गया सेकेंड में कन्वर्ट इस तरीके से। अब आगे में दिया है टेम्परेचर दैट इज 127 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है केल्विन, और यहाँ पे दिया है डिग्री सेल्सियस। तो सो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसमें ऐड करना होगा, यू कैन राइट इट इज 127 प्लस 273। अगर हम इतना जो टर्म है ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। सो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते तो हमें वैल्यू मिलना चाहिए, आप इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, आपको मिलेगा 400 केल्विन। तो इस तरीके से टेम्परेचर को भी हमने एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। अभी सभी के सभी टर्म्स जो है एसआई सिस्टम में आ गए हैं, तो इसलिए हम जो फॉर्मूला अभी यूज करेंगे उसमें यही वैल्यूज जो है पुट करेंगे और लास्ट में आंसर भी जो हमारा निकलेगा वो भी एसआई सिस्टम में ही निकलेगा। हमें फाइंड क्या करना है वो भी लिख देते हैं। सो 1 मिनट में कितना रेडिएट हो रहा है इतना आपको निकालना है, या फिर आप इसको कन्वर्ट करते हो सेकंड में तो आप ये बोल सकते हो कि टाइम t इज इक्वल टू 60 सेकेंड में 60 सेकेंड में ये कितना हीट रेडिएट करेगा ये ब्लैक बॉडी। और इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ से। तो वो जो लॉ है हम लिख देते हैं, तो यही से आपका फॉर्मूला मतलब ये Q निकालना है या फिर आप बोल सकते हैं dQ निकालना है। So we can write the formula that is Q is equal to sigma T A T raised to the power 4। तो इस फॉर्मूले से हम जो है अपना आंसर निकालने वाले हैं। इस Q को मैंने यहीं पे रखा, T को इधर भेज दिया, तो हमें जो Q that is एनर्जी रेडिएटेड Q ये जो निकालना है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, क्योंकि हमारे पास में सिग्मा का भी वैल्यू है, यहाँ से T का भी वैल्यू पता चलेगा, एरिया का भी वैल्यू है और इसके अलावा टेम्परेचर जो है उसका भी वैल्यू हमारे पास में है। सो हम सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और कैलकुलेशन करते हुए इसका आंसर निकालते हैं। सो चलो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सिग्मा का जो वैल्यू है वो है 5.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8, तो इसको मैं पुट कर देता हूँ, दैट इज Q इज इक्वल टू 5.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 इनटू स्मॉल t का जो वैल्यू है वो सेकेंड में आ रहा है 60 सेकेंड, तो मल्टीप्लाइड बाय 60 इनटू एरिया जो है, तो एरिया को भी आपने कन्वर्ट कर लिया 200 इंटू 10 टू पावर -4, दिस इज 200
इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कैलकुलेट करके केल्विन में आया है 400, तो 400 भी वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 400। और यहाँ पे इसका पावर 4 है, ये नहीं भूलना है, तो इसका पावर जो है वो 4 हम लिख देते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज 5.7 इंटू 10⁻⁻8। 60 को आप लिख सकते हैं, दैट इज 6 इंटू 10⁻1, ठीक है। और 200 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻2, 200 का हो गया 10⁻2 इंटू आगे में है 10⁻⁻4। उसके बाद में इसको लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके। अब इसको आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, दैट इज 4 इंटू 10⁻2। 400 का मतलब होगा 4 इंटू 10⁻2 और उसका पावर दिया हुआ है 4। अब इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज 5.7, ये 6 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इज 2 6 12, सो यू कैन राइट मल्टीप्लाइड बाय 12। तो चलो इन दोनों को मिला के कर देते हैं, ये हो जाएगा 10⁻⁻8 इंटू 10⁻+1, दैट इज 10⁻⁻7 आएगा। माइनस प्लस होता है माइनस, लेकिन माइनस का साइन देना पड़ेगा, बड़े इसका साइन देना पड़ेगा यहाँ पे, तो 8 - 1 इज 7, बड़े इसका साइन दिया -7। आगे में ये जो दो टर्म्स है 10⁻, उसको भी कर लेते हैं सॉल्व। 10⁻+2 10⁻⁻4, ये हो जाएगा प्लस माइनस इज माइनस, और बड़े इसका साइन देना पड़ेगा, तो 10⁻, ये हो जाएगा माइनस, दैट इज 2। इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज 4 का पावर 4, ये जो 4 है वो इसका पावर भी आएगा, और इसको आप इससे सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 2 हो जाएगा 8, मतलब लिख सकते हैं इंटू 10⁻, दिस इज 4 2 8। अगर इसका पावर देना चाहिए तो कितना पावर आएगा, तो 10⁻8 आएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो वी कैन राइट दिस इज 5.7 इंटू 12। अब यहाँ पे 10⁻ है, इनको हम लास्ट में सॉल्व कर लेते हैं, और 4 का पावर 4 क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सो 4 का पावर 4 जो आएगा वो है 256, तो 256 भी हम लिख देते हैं। 4 का पावर 4 आएगा 256 इंटू, अब ये जो 10 के पावर्स है इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 10⁻⁻7 एंड दिस इज 10⁻⁻2। माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, so 7 + 2 is 9, तो आएगा 10⁻, माइनस का साइन लगेगा और एडिशन होके आएगा 7 + 2 is 9 इंटू ये है 10⁻8, तो 10⁻−9 और 10⁻8, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे आगे चल के। अब यहाँ पे जो है इसको मल्टीप्लाई करना है तीनों टर्म्स को। ये मल्टीप्लिकेशन आप विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल तरीके से अगर इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आप इसको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको उसी तरीके से कर लीजिएगा। और सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो हम लिख रहे हैं। तो 5.7 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन जो कि 68.4 आएगा, और उस 68.4 को भी अगर आप 256 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि आंसर जो आएगा 17510.4 इस तरीके से निकलेगा। बस यही वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो इट इज इक्वल टू, इन सभी का कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आ रहा है ये है 17510.4, और आगे में जो है ये रखेंगे हम 10⁻⁻9 + 8, ये हो जाएगा 10⁻⁻1। अब मान लो आपको 10⁻−1 को भी हटाना है, तो ऑब्वियसली 10⁻−1 के साथ में 10⁻+1 आना चाहिए, तब जाके वो कैंसिल होगा, और वो +1 लाने के लिए आपको इस पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पॉइंट को अगर हम लेफ्ट में 1 डिजिट शिफ्ट करते हैं तो ही इंटू 10⁻+1 करके हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं, इस पॉइंट को मैं 1 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये होगा 1751.04 इंटू, क्योंकि पॉइंट को लेफ्ट में मैंने शिफ्ट कर दिया, 1 डिजिट लेफ्ट में किया इसलिए प्लस आएगा, और 1 डिजिट किया इसलिए 1 आएगा, इंटू 10⁻, यहाँ पे लिखेंगे -1,
सो इस तरीके से ये +1 -1 जो है 10 का पावर ये हो जाएगा कैंसल और आपका आंसर इतना रहेगा। सो इस तरीके से हमारा जो आंसर आता है Q का दैट इज एनर्जी रेडिएटेड इज इक्वल टू 1751.04 और इसका जो यूनिट रहेगा क्योंकि ये एनर्जी है, हीट एनर्जी है ऐसा बोल सकते हैं, बट एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। वी नो दैट एनर्जी और वर्क का यूनिट जो होता है वो होता है जूल। सो इस न्यूमेरिकल में हमें एक ब्लैक बॉडी दिया हुआ था जिसका सरफेस एरिया जो है वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, जिसका टेम्परेचर आपको 127 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था। इतने टेम्परेचर पर इतने सरफेस एरिया के हिसाब से ये ब्लैक बॉडी जब हीट रेडिएट करेगा तो 1 मिनट में ये कितना हीट रेडिएट करेगा ये पूछा गया था। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में ये कितना हीट रेडिएट करेगा। तो 60 सेकेंड में ये जो हीट रेडिएट करेगा ये करेगा 1751.04 जूल। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करिए सो दैट उनको भी इसका इंफॉर्मेशन मिल सके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।